किसी के साथ कोई विवाद नहीं है, सबके साथ प्रेम भाव। भी चर्चा हुई है। अरे मैंने कहा ना, परिवार की जो बातें होती है वो परिवार में रहती है, वो पब्लिक में नहीं कहेंगे। और नीना जी देखिए, मीटिंग में क्या रहा ये परिवार का विषय है। काहे का सवाल कर रही हो? मेरे मुख्यमंत्री जी से कोई विवाद नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के राजा हैं और वो बहुत दयालु हैं और अब सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। काहे का सवाल कर रही हो? मेरे मुख्यमंत्री जी से कोई विवाद नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के राजा हैं और वो बहुत दयालु हैं और अब सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। जी, आप यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री जी से आपके विवाद बहुत ज्यादा रहे, तो अब कैसा? काहे का सवाल कर रही हो? मेरे मुख्यमंत्री जी से कोई विवाद नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के राजा हैं और वो बहुत दयालु हैं और अब सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। मैं पुणे भारतीय जनता पार्टी में आया है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष मेरा फूल स्वीकार किया है, धन्यवाद किया है। और ऐसा नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ आया था और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आप बयानबाजी को लेकर पहले चर्चित रहे। बयानबाजी तो राजनीति में चलती रहती है। बयानबाजी अगर राजनीति में नहीं होगी तो कौन पहचानेगा? तो इसलिए अब भी मैं बयान कर रहा हूँ। अब बैठक में क्यों नहीं? बैठक में पूर्व विधायक कोई नहीं है। पूर्व विधायक जितने भी थे वो बैठक में नहीं है। केवल महानगर और जिले के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्यता अभियान में अपनी सहभागिता करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी लगाई है, उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। उसके बाद में अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। कैसा लग रहा है फिर से भाजपा में? बहुत अच्छा। बीच में भटक गए थे, वापस आ गए, अच्छा लग रहा है। तो जबान भी बहक गई थी? नहीं, जबान नहीं बहका करती, वो तो आप लोगों की बहकाई होती है। जबान कभी नहीं बहकती। आज भी वैसा ही हूँ, कल भी वैसा ही था। आप खुद देखो, सहारनपुर की रहने वाली हो। मेरे व्यवहार में, मेरे किसी वचन में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। मेरा व्यवहार पहले भी वही था, आज भी वही है। धन्यवाद। जी बताइए सांसद जी, क्या रहा मीटिंग में? देखिए, मीटिंग में क्या रहा ये परिवार का विषय है। और ये हम भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि इतने बड़े पद पे रहते हुए भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से बातचीत करी है और विभिन्न विषयों पर बात की। आपका जो मंत्री से और नगर विधायक से विवाद चल रहा था, उसमें कहीं विराम लगा है या नहीं? किसी के साथ कोई विवाद नहीं है, सबके साथ प्रेम भाव। भी चर्चा हुई है। अरे मैंने कहा ना, परिवार की जो बातें होती है वो परिवार में रहती है, वो पब्लिक में नहीं कहेंगे। और नीना जी आपके कान में कहेंगे हम, ठीक है? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनपद सहारनपुर में समय समय पर आने का काम करते रहते हैं और समय समय पर अपने विचारों से अवगत कराने का काम करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ उनके मार्गदर्शन से काफ़ी ऊर्जा कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिलती है। और सभी कार्यकर्ता आज इकट्ठे थे, सभी पदाधिकारी इकट्ठे थे, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने तरीके से अपना अपना विषय माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का काम किया है। जो विषय थे उन्होंने अच्छे तरीके से नोट भी करने का काम किया है। जो समीक्षा से संबंधित विषय है उनका समीक्षा में निराकरण करने का काम किया जाएगा। आगे सभी लोग बेहतर और समन्वय बना करके आगे काम करें, ऐसा निर्देश। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ उन विषयों पर जरूर चर्चा करने का काम किया है। कुछ मूल कारण ऐसे रहे हैं जिनके कारण से अच्छा परिणाम नहीं निकल पाया है, जिसके कारण हम सब लोगों को ऐसा सामना करना पड़ा जिसका हम लोगों ने सामना नहीं करना चाहिए था। और लेकिन उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने ऐसा देखने को मिला है। खेल कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें बताने का काम किया है ताकि उन चीज़ों को वो आगे चल करके सामने वो न आ सके और अच्छे तरीके से बेहतर परिणाम निकलने का काम किया जा सके। प्रभारी मंत्री को यहाँ उनको निर्देशित करने का काम किया गया है। प्रभारी मंत्री समय समय पर यहाँ पर आएंगे और समन्वय बैठक करने के बाद उनके निराकरण के, उनके समन्वय बनाने के बाद आगे बढ़ने का। मुख्य कारण क्या सामने आए? शहर के मुख्य कारण एक तो वोटिंग परसेंटेज का कम होना, संविधान का विषय लोगों ने एक प्रचारित करने का काम किया, जो झूठा प्रचार लोगों के द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको भी बताने का काम किया। ऐसा झूठा प्रचार किया गया जिसका कोई मतलब नहीं था। संविधान कभी बदला नहीं जा सकता, आरक्षण में कोई फेरबदल होने का विषय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा झूठा प्रचार विपक्ष ने करने का काम किया जिसकी वजह से ऐसा परिणाम दिखा। सहारनपुर में राघव लखनपाल, उसके बाद आरोप लगे राजीव गुम्बर से नाराजगी थी,
मंत्री ब्रजेश से नाराजगी थी, उस पर भी चर्चा हुई। नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। उनके संज्ञान में सारे विषय ऑलरेडी गए हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार की चुनाव के बाद की समीक्षा बैठक हो चुकी है। वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए थे, वो सारे विषय लेकर के संगठनात्मक रूप से उसकी समीक्षा हो चुकी है, वो सारी पार्टी के संज्ञान में। अच्छा, आप खुद मानते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है कहीं ना कहीं, जिसके कारण आपको हार का कारण? नहीं, जो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। वोटिंग परसेंटेज की वजह से परिणाम आया है। विपक्ष ने एक झूठा प्रचार अपना संविधान को लेकर के किया है, उसका थोड़ा परिणाम देखने को मिला है। हम सब लोग समन्वय बना करके बेहतर परिणाम निकालने का प्रयास बैठक में फटकार और डांट और प्यार सब मिला? नहीं, बहुत प्यार, बहुत स्नेह माननीय मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को बता दी। नहीं, डांट वाला विषय ऐसा नहीं है, लेकिन सभी लोगों को अच्छे तरीके से अच्छी दिशा में काम करने का माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश देने का काम किया। धन्यवाद।